नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हम एक सेकेंड एवोकाडो ऑर्चर्ड प्लान कर रहे हैं और अब हमारी सारी तैयारी हो गई है और अब एक्चुअली प्लांटिंग का टाइम आ गया है। तो हमने इंडोज़रायल एवोकाडो नर्सरी से अप्रॉक्सीमेटली 190 प्लांट्स अभी लिए हैं, क्योंकि हासन वैरायटी के अभी उनके पास उतने प्लांट्स थे और बाकी वैरायटीज़ जो हमारी रिक्वायर्ड हैं 1000 में, वो अभी उनका नया शिपमेंट आ रहा है जो हम अगले सितंबर में लेंगे, दैट इज़ 2026 में। तो हम उनको तब प्लांट करेंगे। तो मैं आपको प्लांट्स दिखा देता हूँ। ये कल हमने प्लांट्स नर्सरी से मंगाए हैं और इनको हम हमारे फील्ड में आज सुबह लगाएंगे। एवोकाडो की प्लांटिंग हम जनरली मॉर्निंग टाइम में करते हैं, क्योंकि धूप आने तक जब थोड़ी सी गर्मी हो जाती है तब हम प्रेफर नहीं करते कि प्लांट करें, ताकि पेड़ स्ट्रेस में ना आए। इसलिए हम अभी सुबह यहाँ पे 7 बजे आए हैं और हम इसकी प्लांटिंग चालू करेंगे, जिसके लिए पहले हम प्लांट्स बेड के पास अरेंज कर रहे हैं। हमारे ये बेड्स हैं, ये हमने गड्ढे ऑलरेडी तैयार कर लिए हैं, सपोर्ट के लिए बैम्बू रख दी है, ड्रिप लाइन्स इंस्टॉल कर दी हैं, वीड मैट चढ़ा दिया है और अब हम हमारे प्लांट्स फील्ड पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। करेंटली हमारे 12 बेड्स में से अभी सिर्फ 2.5 बेड्स यूज़ होंगे और अगले कंसाइनमेंट में, जो कि सितंबर 2026 में हमको मिलेगा, उसमें हम बाकी का फील्ड भरेंगे। ऐसे हम बॉक्सेस स्कैटर कर रहे हैं हमारे बेड्स की लाइन में और पूरे एंड तक हम ऐसे बॉक्सेस रख देंगे ताकि हमारी हैंडलिंग ईजी हो जाए, हमको बार बार जाके स्टोर से बॉक्सेस नहीं लेके आने पड़े। क्योंकि हम सिर्फ अभी 2.5 बेड्स यूज़ कर रहे हैं क्रॉस आर 3 इरिगेशन वॉल्स, इसलिए हमने नेटाफेम से ये वॉल लगवाया है। दिस एनेबल्स अस टू स्टॉप द वाटर फ्लो उन बेड्स में जिनमें हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम ये 3 बेड्स यूज़ कर रहे हैं तो हम इन सिर्फ 3 बेड्स के वॉल्स खोल देंगे, बाकी पूरा बंद रहेगा ताकि हमारा फर्टिलाइज़र और पानी वेस्ट ना हो। और जब हमारा फुल ऑर्चर्ड लग जाएगा तब हम सारे वॉल्स खोल देंगे। ये जैसा आप देख सकते हैं, हमने गड्ढे को एग्जैक्टली बैग के साइज़ में करा है ताकि जब हम प्लांट लगाएं तो इसका प्लांट का बेस बिल्कुल ज़मीन से लेवल हो, बेड से लेवल हो और ऊपर ना हो ना नीचे हो, ताकि परफेक्टली अलाइन रहे और प्लांट को कोई दिक्कत ना आए। बट एज ऑलवेज बिफोर स्टार्टिंग द प्लांटिंग हम फील्ड की पूजा करेंगे, तो लेट्स डू दैट फर्स्ट। तो प्लांटिंग शुरू करे हुए लगभग 1 घंटा हो गया है और हमने 40 to 45 प्लांट्स प्लांट कर लिए हैं और यही पेस पे आपको भी चलना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमारा टारगेट यही है कि एक दिन में 200 प्लांट से ज़्यादा हम प्लांट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे 190 प्लांट्स हैं तो एक दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। ये देख सकते हैं आप प्लांट्स। इसमें हम 2 रोज़ साथ में लेके चल रहे हैं और हम इंश्योर कर रहे हैं कि प्लांट्स बिल्कुल अपराइट प्लांट हो, ताकि बाद में हमको कोई दिक्कत ना आए। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि परफेक्टली प्लांट कैसे करना है एवोकाडो के प्लांट्स को। तो सबसे पहले हमको ये इंश्योर करना है कि बॉक्स जो हमारा ग्रो बैग है वो बेड के बिल्कुल लेवल पे रहेगा, और अगर लेवल के ऊपर आ रहा है तो थोड़ी सी मिट्टी निकालनी है, लेवल के नीचे आ रहा है तो थोड़ी सी मिट्टी डालनी है। उसके बाद एक कटर से केयरफुली ये ग्रो बैग को काटना है।
इसमें हमको ये इंश्योर करना है कि इसमें जो नीचे आप रूट्स देख सकते हैं ये रूट्स नहीं टूटें। ये आप सारे रूट्स देख सकते हैं प्लांट के। उसको फिर हमको लोअर करना है, फिर उसके बाद हमको स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र डालना है। और उसके बाद हम सपोर्ट के लिए एक एक्स्ट्रा बांस लगाएंगे और फिर उस पर धीरे धीरे हम मिट्टी चढ़ाएंगे और प्लांट को सीधा पकड़ के रखेंगे ताकि पूरी सीधी तरह से प्लांट हो। मिट्टी धीरे धीरे चारों तरफ से चढ़ाना है और उसको ऊपर से बिल्कुल प्लेन कर देना है। कोई पहाड़ टाइप का नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल लेवल में होना चाहिए बेड के। जितना कोकोपीट था उसको हमने कवर कर दिया है और इसको ऐसे प्लेन कर दिया है। और ये अच्छे तरीके से प्लांट हो गया है। इसमें एक बात ध्यान रखने की ये है कि ये जो ग्राफ्ट है, ये ग्राफ्ट हमेशा ज़मीन के ऊपर होना चाहिए, ग्राफ्ट ज़मीन के नीचे नहीं होना चाहिए। और ऑलरेडी जो एक सपोर्ट के लिए बैम्बू दिया हुआ है हमको नर्सरी से, तो उसके साथ साथ हमने एक एक्स्ट्रा बैम्बू लगा दिया क्योंकि ओवर टाइम हमको सपोर्ट देना पड़ेगा और तब बैम्बू लगा के रूट्स डिस्ट्रॉय करने से अच्छा है कि पहले ही प्लांटिंग के समय एक्स्ट्रा बैम्बू लगा दें। अब ये प्लांट हो गया है तो इसके बाद सिर्फ 2 काम बचते हैं। पहला तो हम इसको बांधेंगे हमारे नए सपोर्ट से ताकि ये स्ट्रेट रहे। दूसरा, हम इसमें अराउंड 50% लीव्स को हाफ में कट कर देंगे ताकि रूट पकड़ते समय प्लांट पे स्ट्रेस कम हो, क्योंकि कम लीव्स होगी तो उसको कम एनर्जी लगेगी और फिर ये अच्छे से ग्रो करने लग जाएगा। तो फाइनली आफ्टर अ फुल डे ऑफ प्लांटिंग हमारे 190 प्लांट्स कंप्लीट हो गए हैं। और प्लांटिंग के बाद 2 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने करी थी वो हमने प्लांट्स को बांध दिया है और हमने हाफ लीव्स कट कर दी हैं प्लांट की ताकि प्लांट पे लोड कम रहे और प्लांट जल्दी रूट पकड़ पाए। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।